के अंदर एक केरल राज्य है, वहां पे भगवा ध्वज तो छोड़ो, आप तिरंगा की रैली भी नहीं निकाल सकते। इतना आतंक है इन मुसलमानों का। पश्चिम बंगाल के अंदर आप भारत माता की जय नहीं बोल सकते, भारत का राज्य है। हैदराबाद जाइए, आप वहां पे जय श्री राम के नारे नहीं बोल सकते हैं। ऐसे ऐसे अनेकों राज्य हैं, आप तस्वीर उठा के देख लीजिए, तो जयपुर की स्थिति देख लीजिए। हिंदू तो पीट ही रहा है, थाने में जो पुलिस वाले हैं वो भी पीट रहे हैं। जोधपुर की स्थिति देख लीजिए, अपने पड़ोसी जिला 100 किलोमीटर उदयपुर, अभी तक 4 लड़कों की वहां पर हत्या की गई, छोटे छोटे बच्चों की। आप प्रतापगढ़ देख लीजिए, कुंभलगढ़ में देख लीजिए, जो अपने आसपास जिलों की बात कर रहा हूं। और सिरोही की बात करने जाए तो ऐसे ऐसे गांव बैठे हैं जहां मिनी पाकिस्तान बन के बैठे हुए हैं। और देश की मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर करने के लिए जय श्री राम के नारों के साथ साथ में हमको कट्टरतावाद भी लानी पड़ेगी। राजस्थान में चल रही है हिंदू देश बनाने की पूरी कोशिशें, भारत को हिंदू देश बनाने की कोशिशें। क्या ये सही है या फिर गलत है? ये डिबेट बहुत तेजी से चल पड़ी है सोशल मीडिया में। हो क्या रहा है, कई गांवों में मंदिरों के बाहर बच्चों को बिठाकर बहुत सारी चीजें समझाई जा रही है, और उन बहुत सारी चीजों में वो सारी चीजें हैं जो आज तक घटनाएं देश में हुई। उन्हें कहा जा रहा है कि देश में कई जगह पर मिनी पाकिस्तान बन रहा है। उन्हें बताया जा रहा है केरल, पश्चिम बंगाल, हैदराबाद, कश्मीर की स्थितियां, कि किस तरह से वहां पर हिंदुओं की स्थितियां हो रही है। और सोशल मीडिया में हर जगह पर पूछा जा रहा है कि ये करना कितना ठीक है, कितना नहीं। आज इस वीडियो में हम आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या ये करना ठीक है या गलत। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और समझिएगा कि ये आखिर हो क्यों रहा है और ये कितना ठीक है। ये एक तस्वीर है। इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि एक मंदिर के बाहर एक शख्स बहुत सारे बच्चों को जो कि 5 साल से बड़े होंगे और 14 साल से छोटे होंगे, उन तमाम सारे बच्चों को ये सारी चीजें बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि भारत भर में हिंदुओं की स्थिति कितनी खतरनाक है। समझाया जा रहा है कि केरल, पश्चिम बंगाल, हैदराबाद, कश्मीर का उदाहरण देकर कि वहां पर क्या क्या घटनाएं हुई है। एक एक घटना को विस्तार से बताया जा रहा है और फिर सोशल मीडिया पर उसे डाल कर पूछा जा रहा है कि ये कितना ठीक है और कितना गलत। तो समझने वाली बात यह है कि अगर ऐसा हो रहा है, अगर ये चीजें चल रही है, तो इसके पीछे आखिर है क्या, और इसको हम आपको तल्लीनता से समझाना चाहेंगे कि बच्चों को ये सब सिखाना आखिर कितना ठीक है। ये आज से नहीं हो रहा। बच्चों को मदरसों में जो सिखाया जाता था, क्या वो गलत नहीं था? वहां पर यह समझाया जाता था कि आपको देश के कानून के लोग जो भी बोलते हैं बोलते रहे कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए आपकी परिवार नियोजन होना चाहिए, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, हिंदू बहुत बढ़ रहे हैं, आपको भी अपनी तादाद बढ़ानी है। ये बहुत ही छोटे बच्चों तक से लेकर बड़ों को सिखाया जाता था। क्या वो ठीक था? और वो तब से हो रहा था, उसकी वजह से स्थितियां आज बेहाल हो रही है। पूरी दुनिया में कई सारे मुस्लिम देश तो हो गए, लेकिन हिंदू देश एक भी नहीं बचा है। और यहां पर भारत में जो हो रहा है वो लगातार हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, और इसलिए जरूरत पड़ी इस चीज की। तो जो कोई भी सोशल मीडिया में लिख रहा है कि वो गलत है, उससे पहले मदरसों में जो हो रहा था उन्हें बंद करवाने की जरूरत है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है
कि क्या देश का कानून, चाहे वो जनसंख्या को नियंत्रित करने का हो, चाहे वो त्योहारों के कस्टम्स को नियंत्रित करने का हो, पटाखे छोड़ने से लेकर बाकी चीजों तक, क्या वो सिर्फ एक ही धर्म के लिए है? तो सोशल मीडिया पर सब कुछ लिखने वाले इन चीजों के बारे में भी सोचे और समझे कि इसकी जरूरत हिंदुओं को आज क्यों पड़ी। अगर मदरसों में वो तब नहीं हुआ होता तो इसकी जरूरत आज पड़ती ही नहीं। और अगर इतने सारे अत्याचार कश्मीर से लेकर, हैदराबाद से लेकर, पश्चिम बंगाल से लेकर केरल तक में नहीं होते तो शायद इसकी जरूरत पड़ती ही नहीं। इस वीडियो में बच्चों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि केरला में तिरंगा, भगवा झंडा फहराना पाप है, पश्चिम बंगाल में भारत माता की जय बोलना पाप है। तो ये पाप अगर माने जाएंगे तो फिर हमारा देश आगे बढ़ेगा कैसे? ये समझाने की जरूरत तब पड़ी जब वो चीजें समझाई गई जो गलत थी। अब गलत को सही करने का वक्त आ गया है और इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है। क्या कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप सहमत हो ना हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा ताकि हम एनालाइज कर सकें कि आज इस वीडियो को देखने वाले लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।